एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों से ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ पा रही थी बिकॉज और सारी क्लास शेड्यूल थी, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा आज फाइनली ज्योग्राफी की क्लास देती हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैंने क्या करा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये पहले काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ज्योग्राफी के जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, जो बनते हैं, मैं सिर्फ वही लेकर आई हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मैं ज्योग्राफी की कोई क्लास नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि क्लास में क्या होता है दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं। और क्लास से बेटर है हम वो क्वेश्चन करें जो हमारे आ सकते हैं, जो हमारे हर साल बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लेकर आई हूँ 25 रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन विच स्टेट रोहतांग पास इज सिचुएटेड। तो रोहतांग पास कौन सी जगह स्थित है, काफी बच्चों को पता होगा बिकॉज सब लोग घूमने गए होंगे, नहीं तो वैसे सुना होगा। तो किस में है, हिमाचल प्रदेश में। सेकंड है, कुल्लू केलांग रोड इज सिचुएटेड इन विच पास। तो कुल्लू केलांग रोड कहाँ पे स्थित है, कौन से पास में, कौन से दर्रे पे स्थित है, रोहतांग पास में। दोस्तों, अगर आपको मेरे पीछे से आवाज आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं इस टाइम पर, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले भी ट्राई किया था वीडियो बनाने का, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उस चीज़ की आवाज़ आ रही थी और उसकी कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो इससे बेटर है इन बच्चों की ही ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा लाउडली पढ़ा दूंगी क्योंकि बच्चे तो खेलते रहेंगे, अब उनको क्या कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। यानी क्या बोल रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। क्या कितना आगे है, कितने उसका फर्क है, तो कितना है, 5.5 घंटे का, ठीक है, 5:30 आवर्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT। तो कितना डिफरेंस है, 5:30 आवर्स। जैसा कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जो IST है वो GMT से कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5:30 आवर्स है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आगे, और डिफरेंस का मतलब एक ही तो है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5-5.5 घंटा आगे चलता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, IST इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस। जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना दोस्तों, वो किसी जगह से, एक जगह से लिया जाता है। तो वो कहाँ से लिया जाता है, आपका नैनी नियर इलाहाबाद UP, जिसका नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का प्रयागराज। तो ऑप्शन में अगर इलाहाबाद हो तो ठीक है, नहीं तो प्रयागराज हो तो प्रयागराज पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सदर्न मोस्ट शिप। इंडिया की सदर्न मोस्ट शिप का क्या नाम है, ठीक है। तो क्या है, इंदिरा पॉइंट, या आप इसको क्या बोलते हो, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हो। आई थिंक मैंने क्वेश्चन करा दिया है शायद, पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, अगर करा दिया तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं कराया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन मिल गया आपको नया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, विच 2 कंट्री इज ज्वाइंड बाय प्लाग स्ट्रेट। कौन सी 2 कंट्रियां, कौन से 2 देश ज्वाइन होते हैं, किससे, किसके द्वारा, प्लाग स्ट्रेट के द्वारा। तो कौन कौन से, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कितनी टेरिटरीज है इंडिया में, 9 टेरिटरीज हैं एंड 28 स्टेट्स हैं। सो जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है ना, आपको ये 28 स्टेट्स, 9 टेरिटरी, स्टेट्स की कैपिटल, ये सब कुछ आपको लर्न करके जाना है। अंडमान एंड निकोबार आर रिप्रेजेंटेड बाय विच चैनल। तो कौन से चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कौन से, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। तो क्या है, सैडल पीक, ठीक है। इसकी क्या हाइट है, 732 मीटर, 732 इसकी 32 मीटर इसकी हाइट है। सबसे हाईएस्ट पीक इसको बोला जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, और दोस्तों प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं पहले भी बोल रही हूँ क्योंकि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और ज़्यादा भी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि एक दिन में इंसान 100-200 नहीं कर सकता है। 25 क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं पढ़नी, हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो 25 एक दिन में 25 करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज सैडल पीक सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो सैडल पीक जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो किस तरफ स्थित है ये, नॉर्दर्न अंडमान की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री शेयर होती है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल सीमा है, ठीक है, उस बाउंड्री का नाम क्या है। तो क्या नाम है उसका, रेड क्लिफ लाइन।
फिर 13th क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो कौन सी है? मैकमोहन लाइन। कौन सी है आपकी? मैकमोहन लाइन। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो भी हैं, ठीक है, जो शेयर करते हैं इंडिया विद एनी अदर, ठीक है, वो सारी आपको लर्न करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो सबसे बड़ी बाउंड्री जो इंडिया की है, जो नेबरिंग कंट्री के साथ शेयर होती है, वो कौन सी है? ठीक है, जो सबसे लंबी बाउंड्री है, सबसे लंबी सीमा जो शेयर हो रही है, वो कौन सी है? कौन सी है वो? बांग्लादेश। वो देश कौन सा है जिसके साथ शेयर हो रही है? तो बांग्लादेश। कितनी लंबी है इसकी सीमा? 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर लंबी इसकी बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स स्मॉलेस्ट बाउंड्री। ठीक है, कौन सा पड़ोसी देश है जो इंडिया के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, या सबसे लेंथ में कम बाउंड्री या सीमा शेयर करता है। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे मैंने यहाँ पे दो चीज़ इसलिए लिखी हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, अफगानिस्तान है ये, ठीक है, अफगानिस्तान क्या करता है, सबसे छोटी अफगानिस्तान की है, लेकिन ये डायरेक्टली टच नहीं करती है इंडिया को, ठीक है। ये क्या है, पीओके जो पार्ट है, ठीक है, डिस्प्यूटेड पार्ट है, उसको टच करती है एंड देन इंडिया टच होता है, ठीक है। इसलिए ये अगर आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाए, इनडायरेक्टली या अफगानिस्तान अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आप श्योरली अफगानिस्तान लगाए। 106 किलोमीटर इसकी है सबसे छोटी, ठीक है, बट ये डायरेक्टली शेयर नहीं करती। तो वहीं अगर आप अनडिस्प्यूटेड एरिया की बात पूछी जाए तो वो भूटान शेयर करता है सबसे छोटी बाउंड्री 699 किलोमीटर। ये डायरेक्टली नहीं करती है, ये डायरेक्टली टच करती है, ठीक है, ये पीओके को टच करती है एंड ये डायरेक्टली टच करती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आप देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी है। तो हमें क्या पता है, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये हम जानते हैं क्योंकि अभी अभी फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। 17th, विच स्टेट बिकम 29th स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट बन गया 29th स्टेट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अभी आप ऊपर बता रहे हो 28 स्टेट और अभी बता रहे हो 29th स्टेट कौन सा बना। ये दोस्तों थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। अब मुझे ये नहीं पता कि एग्जाम में किस फॉर्म में आएगा, लेकिन ये आ सकता है। जो आपका 28 स्टेट थे आपके पहले, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 29th स्टेट बना था तेलंगाना, ठीक है। पहले मेरी बातों को अच्छे से समझिए, 29th स्टेट बना था तेलंगाना। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका JNK था वो आपका बन गया यूनियन टेरिटरी। तो फिर से क्या हुआ, जो वो JNK स्टेट में आता था वो फिर से घट के स्टेट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ 28, ठीक है। लेकिन 29th जो स्टेट बना था, यानी जम्मू कश्मीर के अलग होने से पहले जो 29th स्टेट आपका बना था वो था तेलंगाना, ठीक है। अब ये तेलंगाना किस फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली, दैट इज वाई मैं आपको इसको पढ़ाना चाह रही हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तेलंगाना इज फॉर्म्ड बाय सेपरेशन फ्रॉम विच स्टेट। जो तेलंगाना स्टेट बना था वो कौन से राज्य से अलग होकर बना था, तो कौन से बना था, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टचिंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। ओनली स्टेट बताओ इंडिया का जो कि क्या कर रहा है, अफगानिस्तान को टच कर रहा है। और यहाँ पे अब स्टेट नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन थोड़ा सा। नेम द ओनली जो भी है, ठीक है, तो कौन सा है, JNK। अगर ये पहले का वैसे पूछ लिया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली इस टाइप का क्वेश्चन फिर आएगा नहीं, बट अगर आ जाता और ऐसा ऑप्शन है तो आप JNK लगाना, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फ्रंटियर लेंथ ऑफ इंडिया। टोटल फ्रंटियर लेंथ इंडिया की कितनी है, 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स। अब आप दोस्तों पूछोगे कि फ्रंटियर लाइन क्या होती है। अब आपको दोस्तों आपने मैप देखा होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसी है, रफली मैप है, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग है। तो जो फ्रंटियर लेंथ है ना वो इतनी अपर लेंथ है, ठीक है। कोस्टल लेंथ को, कोस्टल एरिया को हटाने के बाद जो ये ऊपर का ये जो आपकी आती है ना, ये है फ्रंटियर लेंथ। तो इसकी जो मतलब जो इसकी लेंथ है वो आपकी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। नंबर 21 है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेनलैंड इज। तो कोस्ट लाइन जो लेंथ है कोस्ट लाइन की इंडियन मेनलैंड की वो कितनी है, 5,422 किलोमीटर। अब क्या बोला मैंने, जो ये नीचे का पार्ट है, सॉरी मैं यहाँ बताती हूँ, जो ये नीचे का पार्ट है, ऊपर का मैं नहीं बना रही दोस्तों, बना ही देती हूँ, चलो। ये आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो है ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रंटियर लेंथ।
जो ये नीचे कोस्ट लाइन लेंथ बची ये आपकी है 5422 किलोमीटर, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये यहाँ लक्षद्वीप और ये है, ये अगर आप मिला दो, ठीक है, टोटल तो आपकी आती है 7516, लगभग इतना किलोमीटर। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है, सिर्फ लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन पूछी है। अब देखिए लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन आइलैंड टेरिटरी इज, तो इंडियन आइलैंड टेरिटरी की कोस्ट लाइन कितनी है, लेंथ क्या है, तो क्या है 2094 किलोमीटर। ये इसने पूछा अलग अलग, इसका और इन चीज़ों का अलग अलग पूछा, दोनों को आप ऐड कर दो, देखो आपको कितना आएगा 5422 2094, ठीक है, 611571516, ठीक है, आ गया ना। यही मैं एग्जैक्टली आपको बोलना चाहती थी, अगर टोटल नंबर ऑफ पूछा जाए तो 7516 और अलग अलग पूछ रहा है तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, कितनी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, आपकी 7 है, ठीक है। अगर ये कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कहीं कहीं पे 9 भी होगा, अगर आपके पास 7 नहीं होगा ना ऑप्शन और 9 होगा तो डेफिनेटली आप 9 को टिक करिएगा, क्योंकि जो ये 7 है ये लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, यानी मतलब जो 7 नेबरिंग कंट्रीज है वो लैंड को शेयर कर रही हैं, जो 2 हैं वो सी से शेयर हो रही हैं, ठीक है। तो जो मेन लैंड की बात होगी तो 7 और सी की बात है तो 2। अगर टोटल पूछा जाए और 7 ना लिखा हो 9 लिखा हो तो आप प्लीज 9 पर ही टिक करिएगा, ठीक है। नेम ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी हैं वो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, क्या पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा कोल, ठीक है। तो दोस्तों इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 25 आई थिंक आपके लिए इनफ होगा आज के लिए, और इसीलिए मैं सिर्फ मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट अकरिंग वाले क्वेश्चन लेकर आती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी कर लें। अभी तक अबाउट 75 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, बिल्कुल मैंने कुछ अलग से नहीं दिया है, सब कुछ ज्योग्राफी का उसमें इंक्लूडेड है। आपके हर एग्जाम में उनके आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो सच में हैं, ओके। और दोस्तों अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारियां कर रहे हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, बिल्कुल आपकी तरीके के क्वेश्चंस हैं उसमें, और बिल्कुल भी 1-2 घंटे के बोरिंग लेक्चर्स नहीं है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। जनरल अवेयरनेस तो आप देख ही रहे हैं कि आ रही है, तो चैनल पर जाइए और देखिए। वीडियो को आज ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इतना ही रखते हैं, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।